हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए जुड़े रहिए। और आज का सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, समझना आपको है यहाँ तक पहले, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और डिस्कस करेंगे। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है जैकब की आयु जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे। x + 5 ये जैकब की आयु हो गया, बराबर का बराबर। अब जो कह रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा, तो 3 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद y + 5 लिख देंगे, क्योंकि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी कह रहा है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा, इसलिए 3y + 5 हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये x + 5 है, तो x + 5 का x + 5 कर दीजिए, बराबर का बराबर। अब 3 गुना y कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब प्लस का प्लस 3 गुना 5 कर देंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 गुना y 3y, प्लस का प्लस 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x है, x यहाँ हो जाएगा। अब ये 3y जो है, 3y बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा ना। बोलिए, अब ये बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो 15 है, यानी कि जो 15 है, प्लस में 15 है तो यहाँ प्लस में 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो +5 है तो बराबर को उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x - 3y बराबर 10। यही हो जाएगा जी, आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से यानी कि फिर प्रश्न से अब फिर प्रश्न से क्या कर रहा है उसको देखिए। ये तो आपका हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, x - 5 लिख के जैकब की आयु को घेर दीजिए। ठीक है, बराबर का बराबर। अब कहेंगे यहाँ माइनस क्यों दिए सर, तो हम बता दें पूर्व कह रहा है। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले जो किया गया काम का बारे में बात करें तो माइनस का चिन्ह लगाना है, बाद वाला बोले तो प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व कर रहा है यानी कि पहले का बात कर रहा है, तो x - 5 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी थी। ठीक है, 7 गुनी थी कर रहा है। अब यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब ये जो यहाँ पर है y - 5 लिख देंगे। ठीक है, y - 5 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखिए, ये जो x है, x - 5 का x - 5 कर दीजिए, बराबर का बराबर। अब 7 गुनी y कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7y। अब माइनस का माइनस, अब 7 गुना 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। ये जो x है, यानी कि ये जो x देख रहे हैं, यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, ये x को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो है इस 7y जो है, इस 7y को बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे, यानी कि ये x है, यहाँ पर x हो गया। अब ये जो x लिखने के बाद यहाँ पर इस 7y है, 7y इसके साथ मिलाना है, तो 7y को यहाँ पर लगाएंगे, x - 7y लिख देंगे। ठीक है, x - 7y। अब बराबर है तो बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए -35 है, तो यहाँ पर -35 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बराबर के इधर का ही लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है बचा क्या हमारा, ये वाला 5 देखिए बचा है, 5 -5, तो -5 बचा, तो बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना, +5 हो जाएगा, +5। अब देखिए ये x का x, माइनस का माइनस, 7y का 7y, बराबर का बराबर। माइनस प्लस क्या होता है बताइए, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 35 में 5 चला गया, कितना बचा 30। किसने बचा जी, बड़े के साथ माइनस का चिन्ह रहता है, तो यहाँ क्या होता है माइनस का चिन्ह लिखना पड़ता है। छोटे के साथ माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस का चिन्ह नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो -30 ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट समीकरण आपका क्या है सो देख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर x - 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। और सेकेंड आपका है x - 7y बराबर -30, समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब इस दोनों को कटा दीजिए। नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लेके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि माइनस यहाँ पर, यहाँ में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। 7 में जो है 3 चला गया, कितना बचा 4 बचा, 4y। अब बराबर का बराबर। अब बताइए यहाँ पर देखिए प्लस है, यानी कि प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे।
यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। तो ये माइनस और माइनस यानी कि अब जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, यानी कि माइनस 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 प्लस हो गया, 10 और 30 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 40, माइनस यानी कि 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 और 10 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए इसको, 4 ढंग 40, 4 ढंग 40, चूँकि y बराबर y का मान जो है आपका 10 हो जाएगा, 4 ढंग 40, चूँकि y का मान 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट में जो है अब y का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10 आपका समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट आपका ये है। तो देखिए ये x का वैल्यू क्या होगा, x का कुछ नहीं तो x हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 3 का 3 हो जाएगा, इसके बगल में इसमें क्या छुपा रहता है, इंटू का चिन्ह, यहाँ गुना हो जाएगा। y का मान क्या है 10, तो 10 लिख दीजिए, यानी कि y का मान 10 है, 10 हो जाएगा। अब ये बराबर का बराबर, ये 10 है तो 10 कर दीजिए। यहाँ समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ये x का x हो गया, ये माइनस का माइनस, ये 3 का 3, इंटू जो चीज़ छुपा रहता है वह गुना का चिन्ह यहाँ गुना हो जाएगा। अब y का मान 10 है तो 10 हो गया, बराबर 10 का 10। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये x का x यहाँ लिख देंगे, माइनस का माइनस, 3 गुना 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, 30 हो जाएगा कि नहीं, 30 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर और 10। अब देखिए ये x का x, अब बराबर का बराबर कर दीजिए, ये x का x बराबर का बराबर, ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये 10 को यहाँ पर लिखिए। अभी माइनस 30 है तो माइनस 30 को उधर लेकर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये x का x हो गया, ये बराबर का बराबर। अब ये जो 10 है, ये जो बराबर के उधर 10 है, यहाँ पर बराबर का इधर है ना 10 लिखे है जी, इसलिए x का x हो गया, बराबर का बराबर, 10 का 10। ये माइनस 30 जो है या बराबर के ये साइड है, वो साइड लेके आना है, तो वो साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 30। तो हमारा चूँकि x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर 40 हो जाएगा। जैकब की वर्तमान आयु बराबर और उनके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर। तो जैकब की आयु कितना हो गया बोलिए, जैकब की आयु कितना हो गया, आयु हो गया कितना बोलिए 40। जैकब की आयु 40 हो गया और उनके पुत्र का जो आयु हो गया वह 10 हो गया। जैकब की आयु 40 वर्ष हो गया और उनके पुत्र की आयु 10 वर्ष, आयु 40 वर्ष हो गया और उनके पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गया, ठीक है। तो बताएंगे आपकी, तो चलिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए नहीं भूलेंगे। प्यारे दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।